बहुत सारे सवाल बिल्कुल बारीकी से, जितने एग्जाम्स में सवाल आए हैं, जितना मैं कलेक्ट कर सकता था मैंने कलेक्ट करके रखे हैं, और इसके जस्ट बाद हम प्रायिकता करने वाले हैं। ओके, और ये प्रायिकता का लेसन जो चल रहा है, ये भैया पुराने स्टूडेंट जो कंटिन्यू बैच चल रहा है उनके लिए 2 दिन, आज कितनी 7 तारीख हो गई ना, 8, 9, 2 दिन और अपने बीच में है, और 10 तारीख से बिल्कुल नया बैच यानी 0 से हम चालू कर देंगे। तो आपको पहली क्लास से ही अटेंड करना है। जितने पिछले सारे लोग हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी मैथ्स कमजोर है, तो आपको नया बैच जरूर ज्वाइन करना है। बिल्कुल हम 0 से आपको पढ़ाएंगे, बस कंटिन्यू क्लास अटेंड आपको करना है। तो मैंने आपको आगे वाली प्लानिंग आपको बता दी कि हम क्रमचय संचय के बाद पढ़ाने वाले हैं आपको क्या, प्रायिकता। अरे क्लियर है? आज हम फाइनली प्रायिकता का और कुछ उदाहरण जो अदर एग्जाम में आए हैं, कुछ सरल हैं, कुछ कठिन हैं, क्लियर है? लेकिन आज की क्लास के सवाल आप ही करने वाले हैं। हम केवल बीच में ये मान के चलिए बोर्ड और आपके बीच में मात्र मीडिएटर हैं। हम केवल पढ़ करके बताएंगे, सवाल हल आपको ही करना है आज। और मुझे लगता है आप तैयार होंगे सारे लोग। तैयार है? बहुत बढ़िया, चलिए। यहां से पढ़ना है। कल ये सवाल एक सुधर गया, देखें जरा। एक्चुअली परम्यूटेशन का था। क्यों परम्यूटेशन का था? मुझसे कॉम्बिनेशन में हमने डाल दिया था धोखे से। देखें यहां पर 8 झंडियों वाला 8 रंगे आपके पास, इनमें से 5 झंडियों से लेकर आपको सिग्नल देना है। एक्चुअली यहां पर अगर हम भाषा बदलने की, हमारे पास 8 अक्षर हैं। 8 झंडियां ले लें या 8 अक्षर, उनमें से हमें 5 लेना है। तो 5 लेंगे तो 5 को अदल बदल कर कहीं झंडी कोई लगा देंगे, कहीं झंडी कोई लगा देंगे। तो ये बात वही आई कि हम उलट उलट करके कुल कितने शब्द बना सकते हैं। तो वही बात आई कि ऐसे लेना है काय में, परम्यूटेशन में। काय में लेना है? और काय का 8 में से हमें आवाज नहीं आ रही है, जल्दी कर दीजिए। 8 में से 5, कितना? 67% को ये दिया। चलो अगला सवाल देखते हैं, पिछले बार कर चुके थे। अब आपकी परीक्षा चालू है, अब आप सवाल बताते जाएंगे। सारे लोग बिल्कुल खिंच के बैठ जाएं। जितने नए लोग आए हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें, केवल देखे। याद रखिएगा इस बार तो बहुत स्लो चल रहा है, हमें बहुत स्पीड से काम करना है और धीरे धीरे अपने को अपडेट करना है कि हम बहुत स्पीड हो जाएं। ठीक है? यहां पर एक अक्षर लिखा हुआ 1 2 3 4, बताइए अक्षर कितने हैं? आवाज नहीं आ रही। के अक्षरों को कितने प्रकार से जमाया जा सकता है? क्या करना है? क्रमचय करना है, यानी परम्यूटेशन करना है, यानी पी निकालना है। तो यहां पर हम 7 का फैक्टोरियल लेने वाले हैं, हाँ या ना? अब यहां देखिए, क्या कोई अक्षर रिपीट हो रहा है? कौन कौन? ई रिपीट हो रहा है, वो आर रिपीट हो रहा है। तो ई कितने बार, आर कितने बार? तो ई के बदले नीचे 2 का फैक्टोरियल और आर के बदले नीचे, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और जल्दी से आप हल करने वाले। ओके? नहीं बनेगा? जल्दी बताइए, नहीं बनेगा? ओके, चलिए आगे चलते हैं। और अगला सवाल हमारे सामने आया, 1 2 3 4 5 6 7 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति हो सकती है? ओके, अब देखिए जरा, इनमें से हमें 3 को चुनना है। अंक कितने हैं आपके पास? सुनाई नहीं दिया? ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। आपको याद हो अपन ने एक 4 अंकों की संख्या बनाई थी,
हमने अगले टॉपिक पर लिया था 7 में से 1, फिर लिया था 6 में से 1, याद है? आप घर से करेंगे। 8 बच्चों में से 3 बच्चों की एक टोली बनानी है, 8 में से। अब टोली बनानी है, समिति बनानी है, ग्रुप बनाना है, इन द सेंस मजा नहीं आया। कॉम्बिनेशन, अरे क्लियर है? यह कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? नहीं बनेगा। हम कहेंगे 8 फैक्टोरियल, एक्चुअली ये 8C, ओके, 8C3 लिखेंगे ना, कॉम्बिनेशन लेंगे। ढेरों सवाल करे हैं बन लोगों ने। 8 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल गुणे, हाँ या ना? क्योंकि कॉम्बिनेशन में हम अंतर भी लेते हैं और खुद को भी लेते हैं, जबकि परम्यूटेशन में मात्र हम अंतर को लेते हैं। नहीं मालूम है? लेते हैं ना? अरे क्लियर है? चलिए, तो ये सवाल बनेगा नहीं बनेगा? करके दिखाइए। क्या? ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज बहुत जल्दी काम निपटने वाला है। किसी कॉलेज में के क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, वे कितने प्रकार से 3 प्रतिनिधि चुन सकते हैं? 50 में से। कॉम्बिनेशन है कि परम्यूटेशन? मरियल आवाज नहीं। कॉम्बिनेशन है 50 में से। अरे क्लियर है? यानी कहेंगे 50 कॉम्बिनेशन 3। अरे क्लियर है? 50C3 आएगा। यहां आप करेंगे ये 50 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 फैक्टोरियल इंटू 47 फैक्टोरियल। नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा। चलिए, थ्री का फैक्टोरियल तो ठीक है, ये तो 47 के बाद तो ये 50 गुणे 49 गुणे 48, 47 से 47 तो घटने वाला है, नहीं घटने वाला है। अरे क्लियर है? प्रैक्टिस उन्हीं की आई होगी जिन्होंने 2 तारीख से क्लास अटेंड की है। ओके, मैं नए स्टूडेंट से भी कहना चाहूंगा पहली क्लास से अटेंड करना क्लास, तो ही समझ में आएगा। अदरवाइज आप सोचे हम दूसरे तीसरे दिन से चले जाएं, समझ में नहीं आएगा। देखिए अगला सवाल क्या लिखा। एक सवाल हमने ऐसा कराया है आपको, चलिए जल्दी बताएं जरा, ये आप करके बताएं, जल्दी करो। सवाल पढ़ो पहले, एकदम पेन नहीं चलाना। ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का नहीं है, ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का नहीं है। एक भद्र पुरुष को अपने 6 मित्रों को निमंत्रण भेजना है, भाई कितने ढंग से निमंत्रण भेज सकता है, जबकि उसके पास भेजने वाली नौकर या कार्यकर्ता या कोई भी ले तो कितने हैं? 4। याद रखिए करने वाले कितने हैं? हमें आवाज नहीं आ रही है। जितने करने वाले होते हैं हमें उनको ध्यान देना है। करने वाले कितने हैं? आवाज नहीं आ रही है। करने वाले 4 हैं और इसे 6 लोगों तक पहुंचाना है, तो ये 4 लोग 6 की पावर। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है। यहां जैसे हाथ मिलाने वाले में भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन नहीं लगेगा। सुन रहे हो? या कई सवाल ऐसे आते हैं जो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के नहीं हैं, एक्चुअली नंबर सिस्टम के, लेकिन चूंकि इनसे मिलते जुलते हैं इसलिए यहां डाले गए। चलिए अब देखें आप, 3 पार्सल हैं, 6 डाक खाने हैं। बताएं पार्सलों को कितने प्रकार से रजिस्ट्री कराई जा सकती है, यानी भेजा जा सकता है। अब यहां एक बात ध्यान रखना, पार्सल कितने हैं? डाक खाने कितने हैं? एक्चुअली पहुंचाने वाला कौन है? डाक खाना। पहुंचाने वाला कौन है? यानी यहां पर काम करने वाला डाक खाना है। तो हम बेस किसे बनाएंगे? डाक खाने को बनाएंगे। करने वाले को दो, वहां पर भेजने वाले कितने लोग थे? 4 नहीं थे?
यहां भेजने वाले कितने हैं? 6। कितने हैं? 6 के ऊपर आवाज नहीं आ रही है, करो, आवाज नहीं आ रही। देखिए गलती मत कर देना, आप 3 के ऊपर 6 की पावर मत लगा देना। याद रखिए, करने वाला व्यक्ति, कार्ड भेजने वाला व्यक्ति, जाने वाला व्यक्ति, ले जाने वाला व्यक्ति, हमें उससे टारगेट करना है कि वो कितने टाइप से जा सकता है। समझ में आ रही बात? चलिए, एक अक्षर ताले में, ये लास्ट में हमने जोड़ा हुआ है सवाल, इसको रोक लीजिए अभी लास्ट में। हाँ, अब देखें जरा, देखो आप खूब कर चुके ये सवाल। पहला सवाल बस हम पढ़ के बता दे रहे हैं, देखें जरा कैसे करेंगे ये सवाल। ये बदल गया था, ये था ना। कितने अलग अलग क्रमों में पुरुष कितने हैं, स्त्रियां कितनी हैं? गोल में, सॉरी गोल में वाला भी बना, रुका, सॉरी गोल में का बना लास्ट में पूरा टाइप बना के रखा हुआ है, ठीक है ना, रोक लीजिए अभी। हाँ देखें आप, 25 लड़के एवं 10 लड़कियां कहीं भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, उनको उससे लेना देना नहीं, वो कह रहे हैं नौ विहार के लिए जा रहे हैं, ठीक है। 8 के कितने भिन्न भिन्न दल बनाए जा सकते हैं? यानी हमें ग्रुप बनाना है 8 का। ग्रुप कितने का? ढेर सारे सवाल करे अपन ने, नहीं करे हैं? करे हैं। अब देखिए हमारे पास 25 कौन है? लड़के 25 बॉयज हैं, और 10 क्या है? यानी ये गर्ल्स हैं। अरे क्लियर है? और हमें बनाना है 8 की टीम। कितने की टीम? 8 की टीम बनाना है, 8 का ग्रुप बनाना है, 8 की टोली बनाना है। अब देखिए अगर वर्ड आएगा, अभी देखिए सवाल को हम बाद में पढ़ेंगे, अगर वर्ड आए कि कम से कम एक लड़का हो तो बात अलग है कि यार कम से कम एक लड़का हो, बाकी लड़कियां, 2 लड़के बाकी लड़कियां, 3 लड़के बाकी लड़कियां, 4 लड़के बाकी लड़कियां, हाँ या ना? कल अपन ने एक सवाल किया था, आपको याद हो, ज्यादातर लड़के हों। जैसे अगर यही सवाल आ जाए कि ज्यादातर लड़कियों, कल किया था एक सवाल, तो अपन कहेंगे कि 8 में से 4 हो सकते थे। लेकिन अगर लड़के ज्यादा चाहिए तो 5 लड़के 3 लड़कियां, हाँ या ना? या 6 लड़के 2 लड़कियां, हाँ या ना? या 7 लड़के 1 लड़की, या 8 ही क्या लड़के। अब 8 लड़के क्यों हो सकते हैं? क्योंकि यहां पर 10 हैं, सॉरी 25 हैं। सुन रहे हो? तो ये एक सवाल अपन ने कल किया हुआ था कि कम से कम एक का मैटर अलग है, ज्यादातर लड़के हो मैटर अलग है, ज्यादातर लड़कियां हो मैटर अलग है। ईमानदारी से बताना, कराया था कल या नहीं कराया था? लेकिन अब यहां देखें, सवाल ये नहीं है। अब सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कितने दल बनाए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक दल से 5 लड़के हो। भैया अब तो फिक्स हो गया, कोई झंझट ही नहीं है। लड़के कितने चाहिए? हमें आवाज नहीं आ रही। लड़के कितने चाहिए? तो हम कहेंगे 25 में से 5। ओके, और यानी गुणित। सुन रहे हो? बढ़िया मजेदार आंसर दो यार। ओके, और अगला आंसर क्या आने वाला है? 10 में से, तो आप ये अलग हल करो, ये अलग हल करो, और बीच में काय का निशान लगा दो, गुणा का, और ये अभी आप करने वाले हैं। आज ये लेसन अपन को खत्म करना है, मात्र एक टाइप बचेगा गोल मेज वाला, तो गोल मेज वाला सवाल अपन करेंगे सोमवार को। सोमवार से ही हम प्रायिकता शुरू करा देंगे।
करिए, आराम से करिए, लेकिन हमें आंसर लाके दीजिए प्लीज। लाइव क्लास वाले स्टूडेंट से बन रहा है देवी या नहीं बन रहा है? आ गए हैं? उनसे पूछो कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे घर में बैठ के। यहां देखें आप सारे लोग, खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगी, खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगी भैया। सुन रहे हो? क्योंकि गुणा आप ही को करना है, फैक्टोरियल आपको निकालना है। यहां पर कोई आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, हमने तो प्रैक्टिस करा दी। बढ़िया जवाब दिया करो यार। ओके, अच्छे बढ़िया खिंच के बैठा करो, ठीक है? देखें, सवाल बदला तो नहीं है? ठीक। एक स्पेलिंग है, शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, जमाया जा सकता है, क्रमबद्ध किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, एक ही मीनिंग है। कितने विभिन्न प्रकार के उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है। सभी स्वर हमेशा अब नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा। अब देखिए स्वर कितने हैं, 1 2 3 4, क्लियर है? निश्चित बात है, 4 स्वर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही है, हम ऐसा बना लेते हैं ये कहलाए 4 स्वर, हाँ या ना? और मान के चलते हैं ये कहलाए 3 क्या? अरे क्लियर है? अब देखिए हम फिर से आपको याद दिलाएंगे पूरा का पूरा सवाल पिछला। आपने कहा सभी स्वर साथ हो, सभी स्वर, ये नहीं कहा कि आगे हो, ये नहीं कहा कि पीछे हो, ओके? सभी स्वर, क्लियर है? तो हम कहेंगे 4 का फैक्टोरियल और गुणित, ये कितने स्थान? 3 है ना? ये लोग 3 स्थान। बढ़िया मजेदार जवाब, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्थान आता है ना भैया, एक ये है, ये 2, ये 3 और ये 4 प्लेस उपलब्ध कराता है। तो ये कहेंगे 4 का फैक्टोरियल गुणित 4 का फैक्टोरियल। नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा। लेकिन अगर सवाल बदल दिया जाए, अगर सवाल बदल दिया जाए और यहां कहा जाए कि व्यंजन एक साथ हो, क्या कहा जाए? तो हमें साथ किसको लेना है? व्यंजन को। किसको लेना है? सो व्यंजन साथ में रहेंगे, 3 का फैक्टोरियल। अब ये बीच बीच में काय के आएंगे? स्वर के। स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? तो हम कहेंगे 4 की जगह 5। क्लियर है? अरे क्लियर है? फिर एक बात और याद रखना है, ये तो हो गया बेस। क्या कोई अक्षर रिपीट हो रहा है? तो कोई झंझट ही नहीं है। अगर रिपीट हो रहा होता तो यहां रिपीटेड लिखते। कोई डाउट है? देखिए ढेरों सवाल करा दिए यार, अब तो मुझे लगता है क्रमचय संचय रट गया होगा यार। नहीं रट गया, ऐसे प्रायिकता रट जाएगी आपको बिल्कुल, ठीक है? देखे 6 लड़के व 4 लड़कियों के एक समूह से 4 बच्चों का चयन करना है। बच्चे माने लड़के भी हो, हाँ या ना? भाई बच्चे तो दोनों हैं, चाहे लड़के हों या, अरे क्लियर है? कितने भिन्न प्रकार से उनका चयन किया जा सकता है जिसमें कम से कम एक लड़का अवश्य। फिर वही बात, देखो बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं कि ये सवाल हल हो जाए, मेरा उद्देश्य ये कि आपको बात समझ में आ जाए, सवाल कैसा भी हो जाए। अब देखो जरा बहुत ध्यान से मेरी बात, आपने कहा 6 लड़के हैं और आपने कहा 4 लड़की। हम सवाल बदल बदल कर बोल रहे हैं, ये अकेला सवाल नहीं, और ढेर सारे सवाल करते हैं। हम पहला सवाल आपसे कहते हैं, अब इसको ध्यान में मत देना, ये वाला सवाल। हम पहला सवाल आपसे कहते हैं कि हमें 4 बच्चों का चयन करना है, कैसे होगा? तो आपने ये नहीं कहा कितने लड़के कितने लड़कियां, तो 4 बच्चे, तो कुल बच्चों में से 4। नहीं आ रही बात समझे? कुल बच्चों में से
क्योंकि अगर आप 4 बच्चे कहते हैं तो आप ये डिफाइन नहीं करते हैं कि हमें कितने लड़के चाहिए और कितनी, हाँ या ना, क्लियर है? तो यहां हमारे कहने का मतलब है कि हमारे पास कुल बच्चे कितने, 10, और हम कहेंगे 10 में से 4। पूरी सवाल आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा? ये 10 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल और साथ में 6 का फैक्टोरियल, नहीं बनेगा। एक बात खत्म हो गई। लेकिन अगर हम लड़कों की संख्या निश्चित कर दें और लड़कियों की संख्या भी निश्चित कर दें, जैसे हम कह दें हमें 2 लड़के चाहिए और 2 लड़कियां चाहिए, तो भी झंझट नहीं है। क्यों झंझट नहीं है? क्योंकि हम यहां कहेंगे कि 6 में से 2 और 4 में से 2, सही है? और यहां और आएगा या नहीं आएगा? और 4 चाहिए ना, 2 और 2, 2 लड़के और 2 लड़कियां, और माने गुणा, और माने नहीं आ रही बात समझ में? बताओ रुकमणी क्या डाउट है? यहां डाउट है भाई? आपको कुल कितने लोग चाहिए? 4। कितने चाहिए? आपने निश्चित कर दिए 2 लड़के और 2, आपने कम से कम 2 नहीं कहे, आपने कहा परमानेंट 2 लड़के। अगर आप कह देते 3 लड़के तो हम कहते 6 में से 3 और 4 में से 1, ये परमानेंट है। अरे क्लियर है? तो अगर आप लड़कों की क्वांटिटी निश्चित कर देते हैं, लड़के लड़कियां या पुरुष लिखे या महिला लिखी या विज्ञान की किताबें, गणित की किताबें, अर्थशास्त्र की किताब, कुछ भी लिखा, और अगर आपने परमानेंट कह दिया कि इतने में से, सरल हो गया। आपने परफेक्टली कह दिया, बिल्कुल सटीक कह दिया कि इतने में से इतने और इतने में से इतने, ये हो गया परमानेंट। लेकिन ये भी नहीं आया। सवाल क्या आया? सवाल आया कि कम से कम 1 लड़का जरूर हो। देखिए, अगर यह कहा जाता इसको भूल जाओ, अगर कहा जाता समूह में 1 लड़का हो, अवश्य हो, बात अलग, 1 लड़का हो, 1 लड़का हो इन द सेंस 3, 6 में से 1, वो भी खत्म, हाँ या ना? लेकिन भैया कहा क्या गया है? कम से कम 1 लड़का, माने भैया कम से कम 1 चाहिए, ज्यादा लड़के होंगे चलेगा, नहीं आ रही बात सुन? हम क्या करें? हम एक काम कर रहे हैं, कम से कम 1 लड़के का मतलब है कि हम कहते हैं कि 1 लड़का और 3 लड़कियां, या इन दोनों के बीच में और आएगा, या क्या आएगा? गुणा। लेकिन या 2 लड़के और 2 लड़कियां, या 3 लड़के और 1 लड़की, कुल 4 चाहिए ना? और या ऐसा कर दें, चारों क्या कर दें, नहीं आ रही बात समझ में? अब केवल इस ब्रैकेट को यदि आप हल करें तो इसका मतलब 6 में से 1 गुणित, मजा नहीं आया, 6 में से 1 और 4 में से, आप केवल इसे हल करके पहले रख लो रिजर्व में, नहीं आ रही बात सुन? ओके, करो हल, इसको करो पहले। अब देखो, जब आपने इसको हल कर लिया 24, तो आप इसे हल करो, 6 में से 2 और 4 में से 2, 90। फिर आप इसे हल कर लो, 6 में से 3 और 4 में से 1,
नहीं आया? अगला वाला हल कर लो। क्या 15 करो टोटल। सारे लोग करो, आराम से करो बेटा हल। दूसरे का सुन के आपको नहीं बोलना है, एग्जाम आपको अलग देना है, इसलिए आप थोड़ा स्लो कर रहे हैं, करिए, लेकिन आप आंसर लाइए। हो गया? नहीं हुआ? यार बढ़िया जानदार आवाज। 209 आया है। मैंने फिर कहा है, आप पहली क्लास से यदि आप अटेंड करोगे तो आपके अंदर एक अलग निखार रहेगा, आपका हैंड फ्री रहेगा। जो लोग बाद में आए, अब वो हिसाबी किताब लगा रहे हैं, सी 5 में से 3 क्या है, और जिनने पहले क्लास से अटेंड करी उनको पता है क्या है। और एक बात बेटा, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी अध्याय उठा के देख लीजिए, आपको लाइव क्लास मिलेगी, यूट्यूब वाली क्लास मिलेगी, लेकिन एक सवाल आपको एक टाइप के ज्यादा से ज्यादा 2 मिलेंगे, और 2 में आप सीख नहीं सकते। क्यों? जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी। प्रैक्टिस कब होती है? देखो, बार बार सवाल बदल के आ रहे हैं। पहले एक प्रोफेसर वाले सवाल आए, फिर किताबों वाले सवाल आए, या लड़के लड़कियों वाले सवाल आए, आ रहे ना बदल बदल के। बार बार हम अलग अलग एग्जाम के सवाल लेकर के आ रहे हैं, तो आपका दिमाग वो फ्लेक्सिबल हो गया है। ओके, बोर हो रहे हैं आप लोग? पहली बात तो ये, बूढ़े डुकरों जैसे टिक के मत बैठना। यंग हो, रीढ़ की हड्डी भी काफी मजबूत है, अच्छा इस्तेमाल करो, भगवान ने इसीलिए दी है। DIRECTOR शब्द के कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं? सभी स्वर एक साथ आए। ऐसी व्यवस्था अपनाने के लिए कितने, भाई नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? करके दिखाएं। और अगर कोई रिपीट होगा अक्षर तो उसे नीचे लिखना है, तुक्का ना मारें प्लीज। सवाल हल करके दिखाएं हमें। कितना आया? आया है? चलिए करते रहिएगा। एक ये आ गया सवाल, अगला है ना ये, अलाहाबाद शब्द के अक्षरों कितने ढंग से सारे स्वर सम स्थानों पर हो। आपको याद हो, एक अपन ने सवाल किया था, सारी चीजें विषम स्थानों पर हो, तो कुछ नहीं है, वहां पर विषम थे, यहां पर कितने सम। तो आपको ये देख लेना कितने प्लेस अपने पास उपलब्ध हैं। ये एक सवाल हमने आपको कराया था, बताएं कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? 1 2 3 4 5 6 शब्द है ना, 6 अक्षर है ना, 6 का फैक्टोरियल। अब देखें क्या कहा, स्वर पास पास ना आते हो, स्वर पास पास। अरे क्लियर है? लेकिन हमारे पास तो फंडा है कि स्वर पास पास आते हो। अरे क्लियर है? पहली बात तो हमें ये देखना है कि कुल कितने वर्ड बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 का फैक्टोरियल। अब देखो ये कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, बढ़िया जवाब दिया करो। तो कुल अक्षर हमारे पास कितने बने? अरे बने हैं। पहले हम निकालेंगे स्वर साथ साथ हो। अब देखो स्वर कौन कौन है? ए, और कौन है? यू। मात्र 2 हैं, हाँ या ना? 2 स्वर हैं, बाकी के व्यंजन है 4, सो ये 5 का फैक्टोरियल। सही है ना? अब इतने बार आएगा जब स्वर साथ हो। क्लियर है? और इसे हटा दीजिए, कितना नहीं बनेगा। चलिए 8 पुरुष 6 स्त्रियां। पहले ये सवाल देख के ऐसा लगता था अब नहीं बनेगा, और अब ऐसा लगता है, आप बात करो आगे, हम बता रहे हैं पूरा सवाल हमसे बनेगा। सच बताने की कॉन्फिडेंस आता है? आता है कि नहीं आता है? देखे, 8 पुरुष 6 स्त्रियां, 6 व्यक्ति चुनकर एक कमेटी बनाना। अब देखो पहली बात तो ये कि अगर
हम कई तरीके से सवाल हल करेंगे। हमारे पास 8 पुरुष हैं और 6 कौन है? स्त्रियां हैं। इस तरीके से हमारे पास 8 और 6 14। कुल आदमी कितने हैं? मजा नहीं आया। अरे क्लियर है? अगर इसे रेंडमली तरीके से कहा जाता, हमें परमानेंटली पुरुष की गिनती ना दी जाए, महिलाओं की गिनती ना दी जाए, हमसे कहा जाए कि हमें तो 6 लोगों को चुनना है। कितने? मजा नहीं आया। अरे क्लियर है? हमें 6 लोगों को चुनना है तो हम कहेंगे 14 में से 6। क्या कहेंगे? 14 में से 6। क्योंकि हमसे नहीं कहा गया परफेक्टली कि हमें कौन व्यक्ति को चुनना है, पुरुष चाहिए या महिला चाहिए। कहा गया क्या? अब देखें अगला क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है, कम से कम पुरुष हो। नहीं, कहां कहा कम से कम एक? यही, ये नहीं कभी दिक्कत हो जाए। कम से कम पुरुष, इन द सेंस महिलाएं ज्यादा। नहीं आ रही बात समझ? अब अगर हम 6 लोग चुनते हैं और कम की बात है तो पहले तो इक्वल कितने होंगे? 3। लेकिन हमें पुरुष क्या चाहिए? कम। पुरुष क्या चाहिए? महिलाएं क्या चाहिए? ज्यादा। जब पुरुष कम चाहिए तो पुरुष हम ऐसे कर सकते हैं कि हम 2 पुरुष ले लें और 4 ले लें महिला। ये चलेगा? आपकी शर्त लग रही है? या 1 पुरुष ले लें, 5 क्या ले लें? हाँ या ना? या ऐसा भी हो सकता है कि हम सारी की सारी कौन ले लें? महिला ले लें। क्यों? क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि कम से कम 1 पुरुष जरूर हो। लिखा कहीं? आपने कहीं नहीं कहा कि पुरुष जरूर हो, आपने तो ये कहा कि कम से कम पुरुष हो। हम तो कह रहे कि ना भी हो। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अब बताइए सवाल बनेगा। ये कहेगा 8 में से 2 और 6 में से 4। इसे हल कर लोगे? जल्दी करो, जल्दी करो। क्या? पहले कहा रहा, हम घबरा गए यार, हमने कहा ऑप्शन ही नहीं है। आगे आगे क्या? ठीक है, नहीं बनेगा? फिर इसको हल कर लो, बनेगा यार? अब तो ये रट गया है यार। कम से कम पुरुष हो, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हो, कम से कम 1 पुरुष हो। भाषाएं बदल बदल कर बढ़ाया। देखो बेटा एक बात और, हमेशा हर भाषा को इसलिए तैयार करके जाना है। हमारी बात बहुत अच्छे सुने, जरा खिंच के बैठे आप। आपने अक्सर करके सुना होगा सर लिस्ट 82 पर आई है, हमारे 81 हैं या 80 हैं, हम 2 नंबर से चूक गए। क्या आप जानते हो, थोड़ा सा प्लीज आप तैयारी कर रहे हैं, आप देखें क्या होता है। ये एक्चुअली मान के चलते हैं रिजल्ट है। ये जो फ्लैग लगा है, जो झंडा लगा हुआ है, ये रिजल्ट है, हमें इसे पकड़ना है। अब यहां तक खूब सारे लोग हैं, यहां कम लोग हैं, यहां पर भी कम लोग हैं, और यहां पर फाइनली जितने भी लोग पहुंचे वो सिलेक्ट हो गए। आपने कहा सर हम 2 नंबर से रह गए। कोई फर्क नहीं आप में और इनमें, क्योंकि फेल ये भी हैं और फेल
कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 1 नंबर से रह गए या 10 नंबर से रह गए मतलब हाँ या ना। अब रह कहां जाते हैं? रह वहां जाते हैं कि 80 तक तो ढेर सारे पहुंचे, लेकिन बॉर्डर बन गई 81। और वो 81 क्यों बॉर्डर बन गई? क्योंकि वो जो सवाल आए थे 1 2 2 3 4 5, ये लगभग 5 सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत सारे पढ़ने वाले लोग भी छोड़कर आते हैं। और अगर वो सवाल हम अटेम्प्ट कर दें तो ये फिल्टर पार करके हम आगे निकल आएंगे। इंटेलिजेंट लड़की 80 ले आए, बहुत सारे लोगों ने मेहनत करी 80 ले आए, लेकिन 80 पर लगा है फिल्टर। अब वहां से वही जाएगा जो और बारीक है, और छोटा है, और बारीक है। अब जब बारीकी से पढ़ोगे तो ये फिल्टर पार कर पाओगे। तो आपको फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम 1 नंबर से रह गए या 2 नंबर से, क्योंकि कई बार जैसे 76 पर लिस्ट आई तो 75 पर तो लाखों हैं, लेकिन गवर्नमेंट 75 पर क्यों रोक लगा देती है कि अगर 75 ले रहे तो लाखों हैं, लेकिन 76 पर आने वाले कम हैं। हमारे जितने हमें पोस्ट हैं उतने मिल गए हैं लोग। सो प्लीज कठिन चीजों को भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करो। ये वो सवाल हैं जो बाकी लोग छोड़ करके आते हैं, लेकिन हमें अटेम्प्ट करना है। सुन रहे हो? आप हमारी रणनीति समझ गए? चलिए, ये सवाल हो गया अपना। कितने प्रकार से शब्द इस अक्षर को जमाया जा सकता है? सदा स्वर साथ आए, और आप ये करने वाले हैं जब तक हम चाय पी करके आ रहे हैं। चाय आगे भी है। कहते हैं हम नए लड़के लड़कियां, भैया बिल्कुल नहीं घबराना, नहीं तो वो देख करके कह रहे हो ये भैया ये तो हुआ आ गया यार क्या। अभी आप ये लास्ट लेसन चल रहे हैं पुराने लोगों के। ये देखें, बना आपसे? नहीं बना है? बन गया होगा यार। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का फैक्टोरियल। क्या कोई रिपीट हो रहा? क्या कोई रिपीट हो रहा? नहीं हो रहा है। तो अब 7 का फैक्टोरियल नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि आपने एक नया शब्द आ गया, स्वर 7। ओके, स्वर कितने हैं? आवाज नहीं आ रही। 3 का फैक्टोरियल गुणित 5 का फैक्टोरियल। याद हो गया ना? 4 व्यंजन बचे होंगे, लेकिन 4 लोग 5 स्पेस उपलब्ध कराएंगे। नहीं बनेगा। चलिए, बहुत अच्छी हैबिट हो गई आपकी। फिर यही आ जाता, स्वर साथ ना हो तो पहले टोटल निकालते, फिर स्वर साथ हो वो निकालते, फिर हम घटा देते। चलिए बन जाएगा ये तो। स्वरों को हर बार साथ रखते हुए सॉफ्टवेयर अक्षर से बनेगा यार। स्वरों को साथ रखते हुए। ओके, अब स्वर साथ में आएंगे। एक बात याद रखना, सारी प्रोसेस करने के बाद अगर कोई अक्षर रिपीट हो रहा है तो हमें उसका वैल्यूएशन नीचे करना है। जैसे मान के चलिए यहां कोई रिपीट है क्या? है, आर है ना। पहली बात तो स्वर निकाल लो कितने हैं? 1 2 3, और कोई है? चलिए, 3 का फैक्टोरियल गुणित स्वर साथ आए है ना। क्या लिखा? हर बार साथ साथ रहे कौन? स्वर। तो अब 3
1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये बचा 5 का फैक्टोरियल। तो 5 की जगह कितना, 6 का, हाँ या ना? अरे क्लियर, 5 लोग 6 स्थान उपलब्ध कराएंगे। अब बैलेंस क्या करना है, अब बैलेंस करना है जो रिपीट आया है। रिपीट कौन आया, आर आया, और आर के अलावा, मरी अलावा नहीं चाहिए हमें, आर के अलावा कोई और। आर कितने बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, दो बार है। ये कर दीजिए 2 का फैक्टोरियल, करो हल। क्या 21 60, इनमें से क्लियर है। इसे तो बैलेंस करना ही है, जो रिपीट आ रहा है उसको बैलेंस करना ही है, ये चूक नहीं आना, नहीं तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। आगे, 7 पुरुष 8 महिलाओं में से, ये तो सड़ा सवाल हो गया, ये सबसे इजी सवाल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमें पता चल गया 7 पुरुष और 8 महिला हैं। अब परमानेंटली यहां गिनती दे दी है, 4 पुरुष और 4 महिलाएं, 4 पुरुष और, ये तो सड़ा सवाल हो गया। हम कहेंगे 7 में से 4 और कहते हैं 8 में से 4, कर दीजिए हल, जल्दी करिए। फिर वही बात, 7 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल गुणित 3 का फैक्टोरियल, यहां पर 8 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और अंतर का भी फैक्टोरियल। कितना आया, ठीक है। स्पेलिंग कितने अक्षर अलग अलग तरीके से, अब तो बनेगा यार। 1 2 3 4 5 6, इनमें से रिपीट क्या हो रहा देखो, तो अब देखो जरा कितने तरीके से, 6 का फैक्टोरियल अपॉन, देखो यू रिपीट हो रहा, 2 का फैक्टोरियल, आर रिपीट हो रहा, 2 का फैक्टोरियल। नहीं आएगा, बताइए ना, आएगा या नहीं आएगा? अरे क्लियर है, जल्दी से निपटा बस। ये एक स्पेलिंग दी है, अलग अलग कितने तरीके से, जिसमें स्वर साथ में हो। अब देखो आप, कोई दिक्कत नहीं, कुल कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल कितने लोग, 11। 11 में से स्वर कितने, स्वर ओ 1 2 3 4 5 स्वर, तो व्यंजन कितने, 6। सही है, बस कुछ नहीं करना, 5 का फैक्टोरियल गुणित 7 का फैक्टोरियल, ये तो हो गया आपका बेस, ये तो हो गया स्वर 7 आए, ये कहा ना। लेकिन अब जो रिपीट होना है उसे बैलेंस करना है। बताइए कौन रिपीट हो रहा, ओ कितने बार, मजा नहीं आया। तो ये 3 का फैक्टोरियल गुणित, और कौन हो रहा, आर रिपीट हो रहा, कितने बार, 2 बार रिपीट हो रहा, 2 का फैक्टोरियल गुणित, और कोई रिपीट हो रहा, अच्छे आराम से देख लो, कोई और रिपीट हो रहा, करो करो। जी विश्वकर्मा जी कुछ कह रहे,
फिर वही बात, इसी सवाल को आ जाता स्वर साथ ना हो, पहले कुल अक्षर। अब कुल कैसे निकालते? कुल आप निकालते 11 फैक्टोरियल, लेकिन 2 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल, ये आ जाता कुल। फिर आता स्वर साथों, भैया ये अपना बेस है और ये रिपीट है। रिपीट वाले को हर कंडीशन में बैलेंस करना है, चाहे स्वर साथ हो, चाहे व्यंजन साथ हो, चाहे स्वर साथ ना हो, चाहे व्यंजन साथ ना हो। ओके, चलिए बहुत सारे सवाल पढ़ने पड़े हैं। ईमानदारी बताइए कि दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत आ रही है क्या? इसीलिए हमने सवाल अभी मिक्स कराए हैं। अगर हम केवल क्रमचय के एक साथ करा देते, संचय के एक साथ करा देते, तो वो प्रैक्टिस ना आती जो अभी आई है। सडनली हमें बार बार सवाल फ्रैक्चुअल हो रहे हैं, तो हम भी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि इसको करना कैसे है। अगला सवाल, अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है सदा स्वर साथ हो, और ये आप ही करने वाले हैं। करिए। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही लाइव क्लास वालों को? हाँ, ना 28 दिया है। कुछ नहीं करना था, पहले निकालना था टोटल, नहीं निकालना था। तो टोटल में क्या करना था हमें? टोटल में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का फैक्टोरियल। हाँ है ना, पहले कुल निकालना था ना। सॉरी, स्वर सदा साथ हो, सॉरी स्वर सदा साथ हो तो स्वर अलग कर लेना थे। और व्यंजन स्वर कितने आए थे? क्या? 4। और व्यंजन 4 ही 4 थे। 4 स्वर हैं, व्यंजन कितने हैं? 4 ही हैं। तो 4 का वेक्टोरियल गुणित 5 का क्या कोई रिपीट था? नहीं था, तो कोई झंझट ही नहीं थी। और रिपीट होता तो नीचे रिपीट वाला लिखते। ओके, एक फिर लिखा है कितने तरीके से जमा जा सकता है स्वर सदा साथ हो। अब एक काम करो, अब हमारे अनुसार हल करो इसको। अब हम एक स्वर सदा साथ ना हो करो, स्वर साथ ना हो करो हल। क्योंकि बहुत हो गया स्वर साथ हो, स्वर साथ हो बहुत हो गया। अरे यार इतना देरी लगा दी। सारे लोग खिंच के बढ़ो, पहले खिंच के बढ़ो। अब देखो, आप हमने कहा स्वर साथ ना हो, पहले कुल टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 का फैक्टर। ओके, लेकिन इसमें क्या कोई रिपीट हो रहा? एन रिपीट हो रहा, और कोई रिपीट हो रहा? तो 2 का फैक्टोरियल। सो आपने 7 का फैक्टोरियल निकाला होगा, डिवाइडेड कर दिया होगा 2 के फैक्टोरियल से। हाँ या ना? फाइनली कुल कितने आए? आवाज नहीं आ रही। 25। अरे क्लियर है? अब आपने कहा कि स्वर साथ ना हो, लेकिन पहले क्या निकालेंगे? स्वर साथ। ओके, नहीं बन रहा आप लोगों से? आवाज डाउन कैसे है आपकी? डाउन आवाज का मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है। जरा बढ़िया खिंच की आवाज दिया करें। ओके, स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? तो अब 2 का फैक्टोरियल गुणे 6 का। अरे क्लियर है? 2 का फैक्टोरियल गुणित बचे 5, 5 की जगह कितना? 6। 6 का फैक्टोरियल बर्थडे रिपीट हो रहा है जो उसका फैक्टोरियल, ये कट गया है। मात्र कितना? 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल कितना? आवाज नहीं आ रही, घटा दो।
ये गलत आ रहा है क्या अपना? बन जाएगा ना? चलो, 8 कुर्सियों पर 5 लड़के कितने अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं? करो। छोड़ दो इस सवाल को यार, अभी बैठक व्यवस्था हम करा दे रहे, गोलमेज जैसा। छोड़ दो अभी इसको। सभी स्वर साथ साथ आए, इस प्रकार से शब्द बनेगा यार। अब बहुत रट गया है, अब तो नहीं रट गया है। 8 पुरुष 10 महिलाएं, 5 पुरुष 6 महिलाओं की एक समिति बनाना। कर दो, जल्दी से कर दो, सरल है सवाल। कितना? ठीक, बन गया ना? चलो, बदल गया सवाल। मक्खी बैठ रही है। चलो, 3 पुरुष 4 महिलाओं में से 3 व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने, कम से कम एक महिला। आप करने वाले हैं सवाल, आप करने वाले हैं सवाल। कम से कम एक महिला और 3 व्यक्ति कुल चुनना है हमें। जल्दी करो। नहीं बनेगा? चाहिए बता दो, ओरल ओरल तरीके से बता दो, बनेगा? आपने कहा कम से कम एक महिला, का मतलब यह है कि बाकी पुरुष हैं। कम से कम एक महिला, यानी महिला ले लो एक, बाकी के 2 पुरुष। हाँ या ना? महिला ले लो 2, बाकी का 1 पुरुष, बाकी 3 ही महिलाएं ले लो। नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा? बहुत बढ़िया, बन जाएगा आप लोगों से। अब आप ये बताना कि कौन से सवाल आपसे नहीं बनेंगे। अलग अलग कितने तरीके से, स्वर साथ हो, स्वर साथ ना हो, व्यंजन साथ हो, व्यंजन साथ ना हो। ओके? ये सवाल सिखाए हैं? नहीं सिखाए हैं? 4 पुरुष 3 महिलाएं, 4 लोगों की एक समिति बनाना है। अब देखना, अगर आप केवल इसी सवाल को ध्यान में रख दें, 4 पुरुष 3 महिलाएं और आप कहते हैं 4 लोग, तो हम कहेंगे 7 में से 4। क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे? लेकिन अब शर्त आती है, शर्त ये आती है, यह कितने प्रकार से, ताकि पुरुष और महिलाओं की समान संख्या में चयन हो। माने 2 पुरुष 2 महिला, 2 पुरुष हो, यानी 4 में से 2 और 3 में से 2। नहीं आ रही बात समझ? हर भाषा का हम जैसा एग्जाम में आ जाए हम वैसा फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे? अरे करेंगे, बनेगा।
आगे बढ़े, आगे बढ़े। फिर क्या लिखा? ताकि कम से कम एक महिला, अब 4 लोग, 1 महिला 3 पुरुष, 2 महिला 2 पुरुष, 3 महिला 1 पुरुष, 4 ही महिला। लेकिन नहीं, 4 नहीं हो सकती, क्योंकि महिलाएं कितनी हैं? कितने लोग कहते हैं बन जाएगा सर? करे हैं सवाल, कराने की आवश्यकता तो नहीं है, करा दिए है। इतने पुरुष इतनी महिला, या ओके घर से करके लाओगे? किसी को डाउट है? आपने कहा कम से कम एक महिला। अब देखो, महिला 1, गर्ल्स लिख दे रहे हैं यहां, तो पुरुष कितने? 3 चाहिए ना, 4 चाहिए हैं, तो 3 क्या आ गए? पुरुष नहीं आ गए? अरे आ गए हैं। अब 2 महिलाएं ले लो, 2 पुरुष ले लो, हाँ या ना? अब 3 महिलाएं ले लो, 1 पुरुष ले लो, नहीं बनेगा? बनेगा। अरे खूब हो गए, अब ये भाषा तो पूरी रट गई है अपन को। अरे क्लियर है? सब कितने तरीके से बोर हो गए हैं। 7 कुर्सियां 3 महिलाएं, बैठने वाली चीज लास्ट में हम करा रहे हैं, ये हम बैठक व्यवस्था वाला आपको करा दे रहे हैं। 3 लड़कियां 4 लड़के 7 कुर्सियां, रुक जाइए, अभी बैठक व्यवस्था वाले सवाल ये सोमवार को हम कराएंगे, ठीक है ना? शब्द ऐसे कितने सभी स्वर साथ हों, 4 लड़के 3 लड़कियां, 2 लड़के अगल बगल ना बैठे। अब देखो, ये बैठक व्यवस्था का नहीं, एक्चुअली क्या कह रहे हैं? 4 लड़के 1 2 3 4, 3 लड़कियां 1 2 3। आपने कहा 2 लड़के अगल बगल ना बैठे। 2 लड़के अगल बगल ना बैठे मतलब पहले तो ये निकालें कि 2 लड़के अगल बगल बैठे। नहीं आ रही बात समझ? तो पहली बात तो हमें ये देखना है कि कुल कितने तरीके आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 का फैक्टोरियल। क्या आएगा? 7 का नहीं आएगा? अरे आएगा। फिर किन्हीं भी 2 को हम टारगेट कर लें, सो 2 का फैक्टोरियल, और 1 2 3 4 5, 5 की जगह 6 का फैक्टोरियल, हाँ या ना? 2 साथ बैठे तो कितने तरीके, फिर घटा दो तो ना बैठे। चलिए कर लेना। 6 पुरुष 5 महिलाओं में से 4 व्यक्तियों की एक समिति बनाना, 4 व्यक्तियों की, लेकिन कैसी बनाना? 2 पुरुष और 2। ये तो सारा सवाल हो गया, नहीं हो गया है? अरे क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। एक सेल पर अर्थशास्त्र की 4 पुस्तकें, ये तो किया था अपन ने, अपन ई लिखा था, फिर एस लिखा था, नहीं लिखा था? आपने कहा कितने तरीके से अर्थशास्त्र की पुस्तकें साथ रखी जाएं। अब देखना जरा, अपन ऐसे ही बना ले रहे। कितनी पुस्तकें हैं? 4, 1 2 3 4, ये कहलाई इकोनॉमिक्स की, ठीक है। फिर काय की हैं? प्रबंधन की। कितनी है? 3, 1 2 3। काय की? सांख्यिकी की 4, 1 2 3 4, ये प्रबंधन की है, ये सांख्यिकी की। क्लियर है? आपने कहा अर्थशास्त्र की पुस्तकें साथ हों, ये है अर्थशास्त्र की। 4 का फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की जगह 8 का फैक्टर। ये सवाल खत्म हो गया, नहीं हो गया? वो कहते अर्थशास्त्र की साथ ना हो, अर्थशास्त्र की साथ कुल, वो कहते नहीं ये साथ हो, 3 फैक्टोरियल, बाकी का एक अगला फैक्टोरियल, नहीं बनेगा भैया। तो ये सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं, और ये हमने आपको थोड़े सवाल और बचे हैं, सो उसमें अब ऐसा कोई टाइप नहीं बचा, मात्र बैठक व्यवस्था छोड़ के बैठक व्यवस्था कराएंगे हम सोमवार को। बाकी सारे टाइप हमने आपको करा दिए हैं। सोमवार को हम प्रिंट आउट उपलब्ध करा देंगे, चूंकि ये प्रिंट आउट की अपनी मशीन खराब थी, सो हम आपको प्रिंट आउट नहीं दे पाए, इसके लिए हमें खेद है। एक्चुअली हमें समय पर दे देना चाहिए थे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती, ठीक है ना? कोई मशीन खराब थी प्रिंट आउट की, इसलिए हम आपको नहीं दे पाए।
ये देखे 8 पुरुष 6 महिलाएं, 4 का ऐसा समूह, कम से कम एक महिला खूब हो गया यार, कम से कम एक महिला तो 3 पुरुष, 2 महिला तो 2 पुरुष, 3 महिला तो और 4 ही महिला हो सकती हैं क्या? हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ओके, तो इस टाइप को अब हम इसे घोषित करते हैं कि हमसे बन जाएगा। एक सेल पर अलग अलग प्रकार की पुस्तकें रखी हैं, अब अलग अलग टाइप की रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं, पुस्तकें रख दो, आप प्रोफेसर बुला लो, आप पुरुष महिला बुला लो, हाँ या ना? कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? तो क्या हम ये समझें कि क्रमचय समचय आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, इस बात को हम यहीं खत्म करते हैं। केवल आपके 10 से 15 सवाल बचे हैं बैठक व्यवस्था के, सो लगभग एक एवरेज, ये देखिए 127 128, यदि हम यहां तक माने कि 130 सवाल हो गए हैं, और अगर हम 15-20 सवाल करते हैं बैठक व्यवस्था के, तो कुल मिलाकर के 150 सवाल हमने आपको क्रमचय संचय के कराए कि नहीं कराए? अब देखिए, जब हम आते हैं प्रायिकता पर, प्रोबेबिलिटी पर, तो अब क्या होगा? इसी चीज को हम एक कदम आगे ले जाएंगे। अभी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 15 गेंदें हैं, सुन लीजिए जरा ताकि आपको आगे काम में आए। 15 में से 3 गेंदें निकालना है। अब हम कह रहे हैं 15 में से 3 गेंदें निकालना है, सो यहां हम बात करें परफेक्ट 15 में से 3, 20 में से 3, 6 में से 4, हाँ या ना? और वहां हमें कहना है कि 15 में से 4 होने की क्या संभावना है? नहीं आ रही बात समझ? अब संभावना में क्या होगा? संभावना में केवल इतना जुड़ जाएगा कि कुल हमारे पास, मान के चलिए हमारे पास कुल परिणाम, कुल रिजल्ट हो सकते हैं 10, और तुम कह रहे हो कि 4, सो 10 में से 4, ये प्रोबेबिलिटी। अब चिंता मत करिए, सिक्कों वाला कराएंगे, बॉल निकालने वाला कराएंगे, पासा वाला कराएंगे, ताश की गड्डी वाला सवाल कराएंगे, ढेर सारे सवाल लेकर के आए हैं, ढेर सारे सवाल। एक सिक्का उछाला जाए तो ढेर सारे सवाल, 2 सिक्के उछाले जाए, फिर 3 और 4 सिक्के तक उछाले जाए। तो आप बिल्कुल बस क्लास आप कंटिन्यू अटेंड करिए। भैया सुने, कल संडे, कल आपकी क्लास नहीं रहेगी। सोमवार को हमने ये सोचा है कि जीके की क्लास हमने आपसे कह दिया था 5 तारीख के बाद चालू कर देंगे, लेकिन प्लान हमारा इसलिए बदल गया कि 10 तारीख से नया बैच चालू हो रहा है, तो हम जीके 10 तारीख से ही शुरू करते हैं, ताकि नए बच्चों को शुरुआत से, अब मान के चलिए हम थोड़ा 1-2 दिन पहले आपका शुरू कर देंगे, तो वो 2 दिन का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप 2 दिन और वेट कर लीजिए, तो आपका जीके चालू हो जाएगा 10 तारीख से। तो नए सारे बच्चे भी जीके को बिल्कुल 0 से अटेंड कर पाएंगे, आपकी क्लास व्यवस्थित हो जाएगी। बताइए, आप 4-5 दिन आप क्लास आए, आप बोर तो नहीं हो गए हैं? कंटिन्यू क्लास रहिए। एक बात और, जितने सारे लोग नए आए हैं उनको मैंने जितना डेमो हो सकता था दे दिया 10 तारीख को। अब 10 तारीख से आपको पहले फॉर्म जमा करना पड़ेगा, तब आपको एंट्री मिलेगी। कारण यह भी है, दिक्कत यह है कि कोरोना का प्रोटोकॉल चल रहा है, कोई भी अधिकारी चेक करने आ सकता है, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट हमारे यहां जमा होना चाहिए, आपका परिचय जमा होना चाहिए, आपका फॉर्म जमा होना चाहिए। अगर कोई अधिकारी आया तो हम बता सकें कि सर हमारे पास इतने लड़के पढ़ते हैं। आजकल तो आपको पता है, कोई एक आध कोरोना पेशेंट आ गया तो हिस्ट्री कहां कहां से आए, कौन कौन से मिलके आए, ये बताना पड़ती है, हाँ या ना? तो 10 तारीख को हमें सारे लोगों के फॉर्म चाहिए। अब आगे जो लोग आएंगे वो पहले फॉर्म जमा करेंगे, बाद में क्लास अटेंड करेंगे। तो सारे लोग, एक कोई भी, बिल्कुल हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, 10 तारीख को ये गाना मत गाइएगा, सर अभी हम फॉर्म नहीं लाए, हम कल जमा कर देंगे, परसों कर देंगे, ये कर देंगे। हम बिना जानकारी के आपको अपनी क्लास में नहीं बिठा पाएंगे। जितने लोग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें हम बता दें, 10 तारीख से क्लास यूट्यूब पर नहीं बल्कि ऐप पर रहेगी। ऐप की लिंक डाल दो, है अपने पास लिंक तुम्हारे पास? 10 तारीख से क्लास ऐप पर रहेगी, तो आप ऐप डाउनलोड करें और ऐप पर क्लास अटेंड करें। चलिए, तो आज हम अपनी क्लास यहीं खत्म करें। हमारी मुलाकात सोमवार को होगी सुबह 8 बजे। पीडीएफ मिल जाएगी, कल तक तैयार हो जाएगी। पहली बार थोड़ा सा लेट हो रहे हैं।
चलिए, अगर ओटीपी नहीं आ रहा तो ओटीपी हम सुधरवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 दिन और आपकी यूट्यूब पर क्लास है, आप यूट्यूब पर ले सकते हैं। 10 के बाद यानी 11 तारीख से यूट्यूब पर क्लास खत्म होगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल तो सब लोग ज्वाइन करे हैं ना, तो हम टेलीग्राम चैनल पर इसी की अभी हाल यही पीडीएफ डाल देंगे हम, ठीक है। तो आप घर में सवाल हल कर लीजिएगा, हम यही वाली पीडीएफ आज डलवा दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। सुनो देवी,